हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास जो लास्ट क्लास हमारी थी वो किसके बारे में थी? हमने आपको पॉरीफेरा के बारे में बताया था। एनिमल किंगडम ये चैप्टर चल रहा है जो कि चैप्टर 3 आपका है जूलॉजी में। हमने कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कराई हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम, नेक्स्ट फाइलम की हम बात करेंगे जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? निडेरिया के नाम से। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? फाइलम सिलेंट्रेटा। जिसे हम क्या बोलते हैं? निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आप मालूम होगा क्या है, इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? जो हाइड्रा है, हाइड्रा एक एनिमल है, हाइड्रा आता है। ओके, अब इसकी हम बात करते हैं तो ये जो हमारा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? अधिकांश जो होते हैं वो जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं, मतलब समुद्री जगहों पर पाए जाते हैं और फ्री रूप में वो स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और इसकी अगर हम सममिति की बात करते हैं तो इसमें रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति पाई जाती है। इसमें 10 कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, निडेरिया नाम इसीलिए इसका पड़ा था क्योंकि इसमें 10 कोशिकाएँ पाई जाती हैं ताकि वो दूसरे से अपनी रक्षा आसानी से कर सके। इसमें नीडोप्लास्ट या निमेटोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। यही 10 कोशिका जो होती है इससे बनी होती है और आगे ये जो परफॉर्म है ये करती रहती है। ये कोशिकाएँ जो होती हैं स्पर्शकों तथा क्या है शरीर में अन्य स्थानों पर प्रेजेंट होती है। 10 कोशिकाएँ जो होती हैं वो क्या करती है? मेनली जो शिकार होता है, शिकार जो होता है उसको क्या करती है? आसानी से पकड़ने का काम करती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें और जैसे हाइड्रा हमने बताया, ओवेलिया बताया, फाइसेलिया, ये सारे सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित होते हैं। अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम हाइड्रा की बात करें तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रा में कुछ प्रेजेंट है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है ऐसे। ओके, या इसको हम बात करें तो इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके का हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है और यही जो एरिया हमारा होता है, यही जो पार्ट होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? टेंटिकल्स कहलाता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है यही हमारी क्या कहलाती है? टेंटिकल्स कहलाती है, टेंटिकल्स। ओके, और प्लस इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये हमारा क्या कहलाता है? जो हमारा माउथ होता है वो माउथ यहाँ कहलाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? माउथ के नाम से जानते हैं। अब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी अगर हम बात करें तो इस संघ में इसमें क्या होता है? जो सममिति प्रेजेंट होती है तो इसमें जो सममिति पाई जाती है वो कैसी सममिति होती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। प्लस ये इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? समुद्री जगहों पर पाए जाते हैं। ये जंतु जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही गुहा प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सीलोमेट या सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। इसमें एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद क्या है? इसमें इसकी जो शारीरिक भित्ति होती है वो 2 भागों में बटी होती है जिसे हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। मतलब बाहरी भित्ति और अंतःभित्ति, जिसे हम एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। इसका अग्रभाग जो होता है वो फूला हुआ होता है जिसे हम हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। इसका जो अग्रभाग आगे का पार्ट जो होता है वो फूला हुआ होता है जो कि हाइपोस्टोम कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई सिर तथा गुदा द्वार मतलब वेस्ट मटेरियल निकलने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा स्थान नहीं पाया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो पाचन गुहा होती है वो क्या होती है? एक थैलस या एक थैली के समान संरचना बनाती है जिसमें पाचन, हाइड्रा या और भी जितने भी एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं वो सारे होते हैं। अगर हम मुख के चारों ओर की बात करें तो बड़े बड़े स्पर्शक पाए जाते हैं, यही टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यही टेंटिकल्स क्या होते हैं? जब कोई शिकार आता है तो
शिकार को पकड़ने में और उसको खाने में मदद करते हैं। इसके बाद परिसंचरण की उत्सर्जन या श्वसन तंत्र, परिसंचरण, श्वसन तथा उत्सर्जन मतलब सर्कुलेशन है और रेस्पिरेशन है और एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ इसमें अनुपस्थित होती है, इनमें अभाव होता है। इसके बाद ये क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं जो नर्व सेल की शाखाएं आपस में मिलकर कई सारे तंत्रिका का जाल का निर्माण करती है। इसमें जो स्टेटोसिस्ट होता है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्टेटोसिस्ट का अभाव भी हो सकता है और नहीं भी पाया सकता। इसमें क्या है, पॉलीप्लॉइड चूड़ेदार अस्थि का निर्माण करते हैं जिसे हम कोरल्स कहते हैं। मतलब कोरल्स क्या होते हैं, समुद्र के नीचे बड़े एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहाड़ के रूप में स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि बहुत ही कठोर होती है, वही क्या कहलाती है, कोरल्स कहलाती है। इसके जीवन चक्र में क्या होता है, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें प्रेजेंट होता है और इसमें पॉलिप तथा मेड्यूसा दो प्रकार की इसमें अवस्थाएं पाई जाती हैं। अलिंगी जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो होता है वो हमारा गैमेट द्वारा पाया जाता है। और इसमें एक लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्वा आपको क्या करिएगा, इसमें लार्वा जो बनता है, लार्वा जिसका नाम है प्लेनुला, प्लेनुला लार्वा इसमें होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है जैसे फाइसेलिया, क्या है हमारा फाइसेलिया, फाइसेलिया जैसे पुर्तगाली, पुर्तगाली मैन ऑफ वार, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे हमने आपको बताया हाइड्रा है, क्या है हाइड्रा, और क्या है ओबेलिया, ओबेलिया है, ओके। इसके बाद राइजोस्टोमा है, राइजोस्टोमा, राइजोस्टोमा। इसके बाद जेलीफिश है, जेलीफिश, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा, इसका क्या है मुख्य रूप से एग्जाम्पल। ये हमारा क्या है सिलेट्रेटा के बारे में, ओके। इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है 3 भागों में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथ्रोजोआ, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जिसे हम टीनोफोरा के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं टीनोफोरा। अब टीनोफोरा क्या होता है, नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो टीनोफोरा क्या है, टीनोफोरा की हम बात कर रहे हैं आपको। टीनोफोरा क्या होता है, टीनोफोरा ये भी क्या है, एक फाइलम में ही आता है, ठीक है। टीनोफोरा भी एक फाइलम है जिसके अंतर्गत प्लूरोब्रोकिया, टीनोप्लाना और हार्मोफोरा ये सारे जंतु जो हैं वो सब आते हैं। ये क्या होते हैं, टीनोफोर को क्या कहते हैं, समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टीनोफोर को क्या कहते हैं, इसको हम समुद्री अखरोट, अखरोट के नाम से भी जानते हैं टीनोफोरा, ठीक। ये पूरी समुद्री जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें जो सिमेट्रिकल पाई जाती है वो अरीय सममिति पाई जाती है। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या है, जितने भी इसके जंतु आते हैं वो समुद्री होते हैं, प्लस इसमें तैरने के लिए क्या होते हैं, ये सतह पर तैरते रहते हैं और इसमें जो द्विअरीय सममिति या बाईलैटरल सिमेट्री होती है वो प्रेजेंट होती है। इसका शरीर की बात करें तो ये क्या होता है, सब स्फेरिकल शेप इसका होता है, बेलनाकार होता है और चपटा होता है। कई प्रकार के इसका जो शरीर बॉडी बनी होती है वो बनी होती है, ठीक। इसमें जो दंश कोशिकाएं होती हैं या निमेटोसिस्ट जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। इनके शरीर के ऊपर 8 पक्षमाविकाएँ पट्टिकाएँ पाई जाती हैं जो कि इसको लोकोमोशन या चलने में सहायता करती है। इसमें साधारणतः 2 टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कंकाल तथा उत्सर्जी अंग, अगर हम स्केलेटन की बात करें या स्केलेटल सिस्टम या ऑर्गन की बात करें तो इसमें अनुपस्थित होते हैं। ये जो जंतु होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं और ये साधारणतः स्पर्शक इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं टीनोप्लाना, क्या है टीनोप्लाना,
प्लाना, ठीक है, तीनों प्लाना है। और फ्लूरोब्रोकिया, क्या है, फ्लूरोब्रोकिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे।